पैक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। ने अजान से माजरत करते हुए बताया कि वो आज इसके साथ नहीं जा सकी क्योंकि इसकी मां के घर कुछ मसला पैदा हो गया था। ताहम वो मजीद बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने बात खत्म करते हुए कहा कि बाकी गुफ्तगू कल हो जाएगी क्योंकि इस वक्त इसका मूड खराब करने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह नजमा को इसके भाई का फोन आया। मोहब्बत भरे हाल अहवाल के बाद बात जल्द ही किंजा और गुड्डू के रिश्ते पर आ गई। नजमा ने बताया कि ये ख्याल इसके जहन में भी आया था कि किंजा को अपनी बहू बना ले, लेकिन अभी तक इसने दिलावर से इस मामले पर बात नहीं की थी। इसका इरादा था कि पहले अपने शौहर को कायल करे और फिर आगे बढ़े। भाई ने इसे तसल्ली दी कि वो इत्मीनान से फैसला करे, जिसके बाद गुफ्तगू अल्लाह हाफिज पर खत्म हो गई। फोन बंद होने के बावजूद नजमा के जहन में यही सवाल गर्दिश करता रहा कि क्या वाकई ये रिश्ता किंजा की खुशी का बाइस बनेगा, महज हालात का एक समझौता साबित होगा। दूसरी तरफ कौशल की जिंदगी में एक अलग कशमकश जारी थी। इसकी सास को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि वो अपने मैके को जरूरत से ज्यादा वक्त देती है। जब सास ने तंजिया अंदाज में पूछा कि आज मैके क्यों नहीं गई तो कौशल ने तहम्मुल से जवाब दिया कि वो रोज वहां नहीं जाती, मगर जवाब में इसे फिर यही सुनने को मिला कि वो हफ्ते में कई बार मैके का रुख करती है। सास का मुवक्किफ था कि शादी के बाद औरत का असल घर इसका ससुराल होता है, जबकि कौशल के लिए मैका भी इसकी शनाख्त और जज्बात का हिस्सा था। उन दोनों के दरमियान ये इख्तिलाफ सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ सोचों का तसादुम था, जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा था। उधर किंजा अपनी दोस्तों के साथ एक ऐसी महफिल में मौजूद थी जो इसकी आदत और मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तेज मूसीकी, बुलंद कहकहों और शोर और गुल के दरमियान वो खुद को बेहद गैर मानूस महसूस कर रही थी। जब दोस्तों ने इसे मशरूब पीने पर इसरार किया तो इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसकी मासूमियत और झिझक को संजीदगी से लेने के बजाय सबने इसका मजाक उड़ाया। किंजा को अंदाजा भी नहीं था कि यही लम्हे आगे चलकर इसकी जिंदगी में एक बड़े बुहरान का सबब बनने वाले हैं। घर में इसी दौरान इसकी शादी के मौजू पर बहस जारी थी। कौशल ने इस रिश्ते की मुखालफत करते हुए मुवक्किफ इख्तियार किया कि किंजा अभी बहुत कम उम्र और नातजुर्बाकार है, इसलिए इसकी पूरी जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी नहीं किया जाना चाहिए। मगर सबकी हैरत के बरक्स किंजा ने खुद इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इसके इस फैसले ने सबको खामोश कर दिया, खास तौर पर कौशल को, जो अच्छी तरह जानती थी कि इस हामी के पीछे कोई गहरी मजबूरी छपी हुई है। बाद में जब दोनों बहनें अकेले बैठे तो कौशल ने इससे सच जानने की कोशिश की। किंजा ने नम आंखों के साथ एतराफ किया कि वो ये सब अपने खानदान की खातिर कर रही है। इसके मुताबिक कौशल ने हमेशा घर वालों के लिए कुर्बानियां दी थी और अब इसे महसूस होता था कि इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिस्से का बोझ उठाए। गुफ्तगू के दौरान इसने दिल गिरफ्ता अंदाज में कहा कि कभी कभी इसे लगता है काश वो लड़का पैदा हुई होती, क्योंकि शायद तब अपने घर वालों की मदद करने के लिए इसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर ना लगानी पड़ती। इसकी बात सुनकर कौशल खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि किंजा के अल्फाज में सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक ऐसी बेटी का कर्ब भी शामिल है जो अपने खानदान की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने पर आमादा हो चुकी थी। Thanks for watching Pack Drama World 1.